एक बार की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हुआ। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण देना भूल गए। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया, या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। उन्होंने विष्णु भगवान से इसके बारे में पूछा। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की क्या आवश्यकता थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। बारात में जाएंगे तो दूसरे के घर यह सब मांगते हुए अच्छा नहीं लगेगा। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर किसी ने सुझाव दिया यदि गणेश जी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी गणेश जी को बुलावा भेज दिया। अब गणेश जी भी वहां पहुंच गए, लेकिन गणेश जी को बारात में जाने से मना कर दिया और घर की रखवाली के लिए बैठा दिया। गणेश जी नाराज हो गए और घर पर ही रह गए। बारात चल दी। फिर जब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है और मुझे बारात में भी नहीं ले जा रहे। फिर सभी लोग बारात में चले गए। गणेश जी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपनी मूषक सेना को आदेश दिया कि वह बारात से आगे जाकर रास्ते की मिट्टी खोद दे, जिससे उनके वाहन मिट्टी में धंस जाए और वो आगे बारात में ना जा पाए। अब गणेश जी की मूषक सेना जल्दी से आगे चली गई और जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की, परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। काफी समय बीत गया, तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल को गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। फिर पास के गांव से खाती को बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। खाती कहने लगा कि आपने गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आप पर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग गणेश जी महाराज की जय बोलकर जाएं, आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो, ऐसो कारज सबको सिद्ध करजो। बोलो गणेश जी महाराज की जय।